हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे रेखा और कोण के बारे में, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि बिंदुओं के समुच्चय को हम कहते हैं रेखा, और रेखा को हम दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे हम जो कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे ए बी सी डी, इनसे डिनोट करते हैं। और रेखा के एक भाग को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं और रेखाखंड की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। फिर बात की हमने किरण की। किरण में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी दिशा में उसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि किरण भी क्या होती है? रेखा का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा भाग होता है जिसका केवल एक ही आदि बिंदु होता है। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कोण के बारे में। कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके वर्गीकरण के बारे में भी आपको बताया। हमने बात की कि जब दो किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है तो उन किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे एक हमारे पास ये किरण है और दूसरी हमारे पास ये किरण है, तो इन दोनों किरण का एक कॉमन पॉइंट हमारे पास ये है और इनके झुकाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। ठीक है। इन किरणों को हम कहेंगे इसकी भुजाएं, ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। फिर मैंने इसके वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। 0 से 90 डिग्री न्यून कोण। 90 डिग्री अगर है तो उसे हम समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो वो होता है हमारा अधिक कोण। और 180 से ज़्यादा और 360 से कम वो होता है हमारा वृत्त कोण। ठीक है। ये हमने कोण के आधार पर वर्गीकरण बताया था कोणों का। जैसे मैं एग्जांपल में आपसे कहूँ कि 120 कैसा कोण है, तो 120 90 और 180 के बीच में आया तो वो अधिक कोण होगा। 45 न्यून कोण होगा क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा कोण किस कैटेगरी में आएगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिक कोण होगा। इसके अलावा हमने और भी बात की पूरक कोण क्या होते हैं। तो दो कोण को हम पूरक कोण कहेंगे अगर उनका योग कितना है? 90 डिग्री है। जैसे θ1 एक कोण है, दूसरा हमारे पास है θ2। अगर इन दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? पूरक कोण कहलाएंगे। इसी तरह से हमने बात की संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है इस तरह से, तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, और इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके अलावा आसन कोण की हमने बात की। आसन कोण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आज का, उसमें भी उसका यूज़ हो रहा है, तो उसे आपको अच्छे से समझना है। आसन कोण क्या होता है? अगर हमारे पास इस तरह से कोई कोण बना हुआ है जिसमें ये θ1 है और ये θ2 है, कि एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है। एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो और बाकी की जो दो भुजाएं हैं उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो, और उनका दोनों का क्या हो? एक ही कॉमन पॉइंट हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो इन दोनों कोण को हम क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं, संलग्न कोण कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे जब हम कोणों के युग्म की तो उसमें बात आएगा कि जब ये हमारा इनका योग 180 डिग्री हो जाता है तो वो रैखिक युग्म बना लेते हैं। ठीक है। मतलब उसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास ये रेखा है और उस पर ये किरण आ रही है, तो एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा। तो इन दोनों कोण का योग, इन दोनों आसन कोण का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम कोणों के युग्म में क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं क्योंकि उसमें कोण क्या है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री उसे ऋजु कोण या हम सरल कोण भी कहते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की। इसके अलावा हमने पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित क्वेश्चंस भी किए, आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोणों के युग्म के बारे में। इसमें एक प्रमेय है वो भी हल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोणों के युग्म। अभी मैंने आपको बताया था कि आसन कोण क्या होता है। ठीक है। उसी से हम इसे समझेंगे कि कोणों का युग्म क्या होता है। तो
ये हमारे पास एक रेखा है, एक सरल रेखा है, इसे मैं मान लेती हूँ ये क्या है हमारे पास, सरल रेखा AB है। ठीक है, इस पे कोई एक क्या है, किरण आके मिल रही है, इस रेखा पर कोई भी एक किरण आके क्या कर रही है, मिल रही है, और दो एक कोण बना रही है। किरण है तो सिर्फ उसमें एक ही उसका ये आदि बिंदु होगा और दूसरी दिशा में उसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कोण बनते हैं, एक ही मान लेते हैं θ1 है और ये θ2 है। अब ये हमारे जो हमने आसन कोण की परिभाषा बताई उस पर भी ये संतुष्ट करती है। कैसे? आसन कोण क्या होता है पहले मैं उसको बताती हूँ। आसन कोण वो कोण होता है जिसमें एक भुजा, वो दो कोण होते हैं जिसमें एक भुजा क्या होती है बच्चों, कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, और बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो क्या होती है, उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो इन दोनों कोण को हम आसन कोण कहते हैं। इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। जब ये आसन कोण, इनका योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो ये क्या बन जाती है हमारी, ऋजु कोण बन जाता है, सरल कोण बन जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जब θ1 प्लस θ2 हो जाता है, θ2 बराबर हो जाता है 180 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है, जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसमें हमारे दो अभिग्रहित है जो इस स्टेटमेंट के लिए हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला अभिग्रहित कहता है, अभिग्रहित या एक्सम फर्स्ट जो है हमारा, वो कहता है जब एक किरण जो है एक सीधी रेखा पर गिरती है या उसको टच करती है, तो उस जो सरल रेखा है उसके जो कोण होंगे उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम क्या होता है, यदि एक किरण सरल रेखा पर गिरती है तो बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है। दूसरा अभिग्रहित क्या है, अभिग्रहित सेकंड, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह एक सरल रेखा होती है। बात एक ही है लेकिन हमने उसे दो तरह से लिख दिया है। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिखा फिर उसका एक विलोम स्टेटमेंट लिख दिया है। इन दोनों अभिग्रहित को ही हम क्या कहते हैं, कोणों के युग्म। ठीक है, कोणों का जो रैखिक युग्म है इन दोनों अभिग्रहित को कहते हैं। दोनों अभिग्रहित, बात एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज अलग लिखी है। क्या लिखी है कि अगर हमारे पास एक रेखा है और उस पर कोई एक किरण पड़ती है, ठीक है, किरण गिरती है, तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सरल रेखा पर है क्योंकि। इसके अलावा अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो सरल रेखा होगी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा कोणों का युग्म होता है। इससे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वहाँ पे अप्लाई होगी। सरल रेखा का कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो उसे हम इस कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर एक प्रमेय भी होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों, हमारे पास प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। प्रतिच्छेद करती है तो मैंने आपको प्रतिच्छेदक रेखाएं भी बताई थी। तो एक रेखा मैंने ये ली और एक रेखा हमारे पास ये है, इसको हमने नाम दिया AB और CD। ये दो रेखाएं हैं। जब दो रेखाएं होती है तो वो बस किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है इसको हम मान लेते हैं ये O है। ठीक है,
तो अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमेय को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों लिखते हैं दिया है, जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम लिख देते हैं। क्या दो रेखाएं दी हुई हैं, दो रेखाएं ए बी व सी डी। ठीक है, दो रेखाएं दी हुई है ए बी और सी डी, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको जितनी भी आप प्रमेय हल करेंगे आप इस क्लास में या अगली क्लास में, तो आपका जो तरीका है वो यही होगा। सबसे पहले आप वो लिखेंगे जो दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, फिर आप लिखेंगे क्या आपको दिया हुआ है, फिर आपको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध कराना चाह रहे हैं प्रमेय में। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर है, यानी कि कोण AOD, इस तरह से हम लिखते हैं, वो बराबर होगा AOD, जो बराबर होगा वो कोण COB के बराबर हमें सिद्ध करना है। और दूसरा हमें कोण AOC बराबर करना है कोण DOB के। ये दोनों कोण हमें आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, अब देखो इसकी उत्पत्ति, अगर हमें कुछ इसमें रचना करनी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें उत्पत्ति मतलब कैसे इसको हल करना है, हमें कैसे लाना है, हमें जो सिद्ध करना था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोणों का रैखिक युग्म की कंडीशन बताई थी, मैंने आपको अभिकृत बताई थी। क्या अभिकृत बताई थी कि अगर हमारे पास एक सरल रेखा है और उस पर कोई एक किरण आ रही है तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप इसमें देखो, ये ए बी एक क्या हमारे पास रेखा है और ये O से लेकर D तक ये हमारे पास एक किरण है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा हमारा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोणों के रैखिक युग्म की अभिग्रहित के अनुसार, इसके अनुसार आप लिख सकते हैं बच्चों, ये ए बी हमारी एक क्या होगी, रेखा होगी, मैंने आपको बताया, और ये किरण है। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा अभिग्रहित के अनुसार। तो हम इसे लिखेंगे कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर होगा 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गई। अब ये हमारी एक रेखा है और ये वाली क्या है, इस पे किरण आके पड़ रही है, तो इन दोनों कोण का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर होगा 180 डिग्री। अब ये दोनों ही क्या है, 180 डिग्री के बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर होगा कोण AOD प्लस कोण AOC। AOD कट जाएगा तो कोण DOB बराबर होगा कोण AOC के। ठीक है, कोण DOB बराबर होगा कोण AOC के। ये कोण इस कोण के बराबर है। इसी तरह से हम इस कोण को इस कोण के बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोण AOD बराबर होगा कोण COB के। उसमें हम क्या करेंगे, इस वाली रेखा को ले लेंगे और उसके साथ हम ये वाली रेखा ले लेंगे, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हुई बच्चों, प्रमेय सिद्ध हो गई है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे पास एक रेखा है ए बी और ये एक किरण है। ठीक है, OC मान लेते हैं इसे। इसमें ये कोण 2x है और ये कोण 4x है। तो हमसे पूछा है कि x का मान बताइए। ठीक है, तो हमें पता है रैखिक, ये क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, जो दोनों कोण होते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। तो बस हमें वही निकालना है। तो रैखिक युग्म से रैखिक युग्म की अभिग्रहित के अनुसार आप क्या लिखेंगे,
4x प्लस 2x बराबर होगा 180 डिग्री, 6x बराबर होगा 180 डिग्री, तो x बराबर होगा 30 डिग्री। तो x का मान इसने हमसे 30 पूछा था, तो वो हो गया 30 डिग्री। इसके अलावा वो हमसे पूछता कि ये कोण और इस कोण का मान बताओ, तो ये हो जाता बच्चों क्या, 2 गुना 30 यानी कि 60 डिग्री, और ये हो जाता 4 गुना 30 यानी कि 120 डिग्री। और देखो 120 और 60 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे इसे। सेकंड है हमारे पास, इसमें भी हमें एक रेखा दी हुई है ए बी, एक दूसरी रेखा दी हुई है ओ सी, ये कोण बी है और ये ए है। इन्होंने कंडीशन दी है कि इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो है 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें अलग अलग कोण बताना है कि कितना होगा। एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है, एक कंडीशन हमें पता है, वो क्या है कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण ये जो उन्होंने दी हुई थी और एक ये जो हमें पता थी अभिगणित के अनुसार। तो इन्हें हम हल करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस भी प्लस भी कट गया, ये हो जाएगा 2a बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260, तो a बराबर हो जाएगा 130, ठीक है। अब a का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख लो, दूसरा मान निकल जाएगा, यहाँ पे रखते हैं। तो 130 प्लस b बराबर 180 डिग्री, तो b बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 130 यानी कि b बराबर हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। a का मान आया 130, b का मान आया 50। अब इसमें आप माइनस करो, माइनस करने पर 80 आएगा और प्लस करने पर 180 आएगा। तो दोनों कंडीशन जो दोनों समीकरण है वो हमारी संतुष्ट भी हो रही है a और b के मान से, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें ये एक रेखा दी है, एक किरण इसमें OD है और दूसरी OC है। अब हम इसमें 3 कोण बन रहे हैं, एक ये। इन दोनों कोणों का योग उन्होंने दिया हुआ है कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। जब हम कोण COA और DOB को जोड़ेंगे तो वो जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। हमें ये बीच वाला कोण बताना है, COD जो है हमें निकालना है। लेकिन ये तीनों कोण ही मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों कोण ही मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOB कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि सब सारा कितना होता है, ये एक सरल कोण है, ऋजु कोण है, तो 180 डिग्री इसका मान होगा। अब AOC हमें इसमें से 2 दिया हुआ है, AOC COC और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री और इस COD हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण COD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये कोण जो है उसका मान बच्चों 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हल करते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, OE कोण AOB का संधि भाजक है। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें OE जो है ये हमारे पास O है, OE जो है वो संधि भाजक है BOA का। संधि भाजक मतलब इस पूरे कोण को वो दो बराबर कोण में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण FOB यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण FOA के, इस कोण के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो OE है वो कोण AOB का संधि भाजक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, संधि भाजक है तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण BOE बराबर होगा कोण AOE के, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। जो कंडीशन दी हुई है उससे हम ये लिख सकते हैं। अब जो OB है, आप देखोगे बच्चों जो OB है ये एक हमारी किरण है और ये FE पर क्या है हमारी आके मिल रही है। ये एक हमारी क्या होगी, सरल रेखा होगी ये FE, और इस पे OB एक हमारी किरण आके गिर रही है। तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये दोनों कोण कैसे होंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। रैखिक युग्म बनाएंगे तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप ऐसे पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। रैखिक युग्म की अभिगृहीत के अनुसार, क्योंकि OB जो है वो FB रेखा पर मिलती है आके। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए रैखिक युग्म के अनुसार, रैखिक युग्म की
अभिग्रहित के अनुसार आप लिख सकते हैं कि कोण FOB प्लस कोण BOE, इन दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से इधर भी जो OA है, ये एक किरण है जो FB पर आकर गिर रही है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कौन सा कोण? FOA प्लस कोण AOE बराबर होगा 180 डिग्री। अब ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो ये इनके बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर होगा कोण FOA प्लस कोण AOB के। अब हमें समीकरण 1 से पता है कि हम BOE की जगह क्या लिख सकते हैं? AOE लिख सकते हैं, या AOE की जगह हम कोण BOE लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं कोण FOB प्लस कोण AOE बराबर कोण FOA प्लस कोण AOE। ठीक है, क्योंकि अभी हमने दिया, मतलब हमने निकाला है समीकरण 1 से जो कोण BOE है वो बराबर होगा कोण AOE के। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। कोण AOE और कोण AOE कट जाएगा आपस में बराबर में, तो कोण FOB बराबर हो जाएगा कोण FOA के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमें संधि भाजक था उस कंडीशन को लिख लिया, उससे हमें ये दोनों कोण बराबर मिल गए। फिर हमने जो हमारे रैखिक युग्म बने हैं उसकी अभिग्रहित को अप्लाई करके दो और समीकरण हमारे पास आ गई। दोनों का योग 180 डिग्री है, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। फिर हमने कोण BOE की जगह कोण AOE रखा, क्योंकि हमारे पास समीकरण 1 में हम इसको ला चुके हैं और ये आपस में कट जाएंगे, तो वही आएगा जो हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं जो एक बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और ये कोण दिए हुए हमें, ये 2C है, A है, B 75 डिग्री और 4B। तो हमें इनमें ABC का मान निकालना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हमारे पास 75 है, ये B है और ये 4B है, और ये हमारे पास एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर जितने भी कोण होते हैं उन सब का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमने अभी पढ़ा है। हमारे पास एक अभिग्रहित है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4B प्लस 75 प्लस B बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5B 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री और 5 बटे में जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो इस तरह से आपका B का मान निकल गया 21 डिग्री। ठीक है, B का मान निकल गया 21 डिग्री। अब ये और ये क्या है? आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जो 4B होगा वो बराबर होगा A के। तो B का मान हम निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने। ये है 21 डिग्री, तो वो हमारा A का मान भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक है, A का मान भी निकल गया 84 डिग्री। अब C बचा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, जो RS है ये हमारे पास एक सरल रेखा है, यानी कि 2C और A इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2C प्लस A बराबर 180 डिग्री। अब हमें C का मान तो नहीं पता, लेकिन A का मान पता है, कितना है? 84 बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2C बराबर होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 96, तो C बराबर आएगा 96/2। तो ये हो जाएगा 2 चौका 48 डिग्री। तो C का मान आ गया 48 डिग्री। तो इस तरह से हमने ABC तीनों के मान निकाल लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये दो कोण दिए हुए हैं। ये बिल्कुल सिंपल है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा रैखिक युग्म, कोण का रैखिक युग्म है, उसके अनुसार क्या होता है? इन दोनों का योग। क्योंकि AB क्या है? एक रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। तो कोण AOC प्लस कोण COB कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि 2x प्लस 10 प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 10 यानी कि 170 डिग्री। तो x बराबर होगा 170 डिग्री बटे 5।
5 दिया 15, 5 चौक 20, तो x का मान आ गया हमारे पास 34 डिग्री। अब इससे आप इन दोनों के अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें 3 की गुना करेंगे 34 में तो ये कौन निकल जाएगा, यहाँ पे आप मान रखेंगे 2 की 34 में गुना करेंगे, उसमें से 10 डिग्री उसमें प्लस करेंगे तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा। तो इस चैप्टर में हमारे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस में हमें 1-2 प्रॉपर्टी थी जो याद रखनी है। जो रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, जब एक सरल रेखा होती है और उस पर कोई एक किरण आकर मिलती है तो जो कोण बनते, एक या एक से ज़्यादा कितनी भी किरणें आके मिले और कितने भी कोण बने, सरल रेखा पर जो कोण होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। आपको ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उनका मान आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और पूरा जो ये कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदक रेखाएं कौन सी होती है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेदक होगी जब वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, और 2 रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं और तिर्यक रेखाएं होती है, और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।